हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल टीएस ज्ञान। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाली हूँ क्लास 5 का साइंस बुक का चैप्टर का नाम है सॉइल इरोजन एंड कंजर्वेशन। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आएंगे। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी कीजिए। जो मेरे चैनल पे नए आए हैं या फिर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। तो फिर चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। Soil is the uppermost layer of the earth. It supports plants which provide food to all living things on this planet. Thus, soil is the foundation of all life on earth. Below the soil, there is solid rock. सॉइल किसे कहते हैं? जो हम लोग का अर्थ का जो ऊपर में जो लेयर है, यानी कि मिट्टी जो है, वो वाला लेयर को सॉइल कहते हैं। और सॉइल क्या करते हैं? प्लांट्स को पकड़ के रखते हैं। प्लांट को गिरने नहीं देते हैं या फिर उन लोग को खड़े रहने में सपोर्ट देते हैं ताकि प्लांट्स हम लोगों को क्या कर दे सके, फूड्स दे सके, फल या फिर फ्रूट्स, वेजिटेबल, ये सब हम लोग को दे सके। द सॉइल इज़ द फाउंडेशन ऑफ ऑल लाइफ ऑन द अर्थ। और इसलिए सॉइल को क्या कहते हैं? फाउंडेशन कहते हैं। जितना भी लिविंग थिंग है या फिर जितने भी जीव है, उसका फाउंडेशन सॉइल ही है। क्योंकि हम लोग को अगर प्लांट नहीं रहेंगे तो हम लोगों को क्या खाना भी नहीं मिलेगा। तो इसलिए सॉइल को फाउंडेशन कहते हैं। और ये सॉइल के नीचे जो पार्ट है, सॉइल के नीचे वाला लेयर, उसमें क्या है? रॉक है, पत्थर होते हैं। When the earth was formed, there were only water, air and hard rocks. जब अर्थ का फॉर्म हुआ था, यानी कि जब मतलब अर्थ का जन्म हो रहा था, तब उस टाइम पे अर्थ कैसा, पृथ्वी कैसा था? पृथ्वी पे सिर्फ हम लोग को क्या मिलता था? पानी मिलता था, एयर मिलता था और पत्थर, बड़ा बड़ा पत्थर मिलता था। There the sun heated the rock, the rain made them cold, and the wind blew over them. These continued for thousands of years. As a result, the rock broke into small pieces. और उस टाइम पे क्या होता था? सूरज की रोशनी उस बड़े बड़े पत्थर पे गिरते थे। फिर क्या होता था? बारिश होते थे। फिर क्या होता था? बारिश होने के साथ साथ ज़ोर ज़ोर से हवा भी देते थे। तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स चलता रहा, बहुत सालों तक ये सब कंटिन्यू चलता रहा। और धीरे धीरे क्या होने लगा? ये हीट के वजह से और पानी, बारिश के वजह से क्या होने लगा, और हवा के वजह से धीरे धीरे ये बड़ा बड़ा पत्थर धीरे धीरे टूटने लगा और ये धीरे धीरे छोटे पीसेस में कन्वर्ट होने लगे। These small pieces broke into still smaller pieces. They were carried around by wind and water. They rubbed against each other till they became tiny particles. It took millions of years for this tiny particle to change into loose material which we call soil. और धीरे धीरे ये जो पत्थर है धीरे धीरे टूटने लगा। ये टूटते टूटते एकदम पाउडर फॉर्म में होना शुरू कर दिया। जब ये पाउडर फॉर्म में बन गया तो
ये सॉइल बन गया। और ये प्रोसेस होने के लिए हम लोग को थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगा है। नेक्स्ट, soil erosion. Natural forces like wind, rain, and running water help in soil formation, but they can harm the soil as well. नेचुरल फोर्सेस जैसा विंड, बारिश या फिर पानी का बहाव, ये सारा हम लोगों को हेल्प किया है। किससे, किसके लिए? सॉइल को फॉर्म करने में ये रेन, वाटर, ये सब हेल्प किया है। पर इसके वजह से बहुत सारा नुकसान भी अभी हो रहा है। At places covered by natural vegetation, there is a balance between the formation of soil, loss of soil. Often this balance is disturbed by human and natural forces. Then the topsoil is removed from the surface of the earth. The condition of wearing off or carrying away of soil by the action of water or wind is known as soil erosion. और नेचुरल वेजिटेशन, जहाँ पर हम लोग पेड़ पौधे उगाते हैं या फिर जहाँ पर पेड़ पौधे उगते हैं, वैसे जगह पे क्या होता है, जब बारिश होती है, ज़ोर से बारिश होती है और बारिश की वजह से पानी के बहाव से सारा ऊपर का जितना भी आर्थ सरफेस का जितना ऊपर का जो सॉइल है उससे वो ले जाते हैं। तो उसके लिए क्या होता है, बहुत सारा पेड़ पौधे वो सब पानी के साथ ही बह जाते हैं और इसके वजह से मिट्टी भी साथ में चले जाते हैं और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, सॉइल इरोजन कहते हैं। ये जो पानी के साथ मिट्टी या फिर पेड़ पौधे सारे चले जाते हैं या फिर हवा के वजह से भी, तूफान आने से जो मिट्टी चले जाते हैं, उसे सॉइल इरोजन कहते हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ सॉइल इरोजन द लैंड लूज इट्स फर्टिलिटी। और इसके वजह, सॉइल इरोजन के वजह से क्या होता है, सॉइल का जो फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाता है। लैंड affected by soil erosion cannot produce enough to feed all the living beings who dwell on it. Farmer reap poor harvest. We should therefore know the agent responsible for soil erosion and try to stop or control their action. और जब सॉइल उसका फर्टिलिटी खो देता है तो इसके वजह से हम लोग का बहुत नुकसान होता है, क्योंकि जब फार्मर कुछ उगाते हैं उस मिट्टी पे तो क्या होता है, अच्छी तरह फल नहीं होते हैं, फल नहीं उगते हैं और इसके वजह से फार्मर को बहुत लॉसेस भी झेलना पड़ता है। Running water causes soil erosion. Heavy rain causes flood. Flooded river and running water wash away the topsoil. Running water washes the soil off the hill slope. These make the slope unfit for cultivation. The Chambal Valley of Madhya Pradesh is one of such example. जब बहुत ज़्यादा बारिश होते हैं तो क्या होता है, फ्लड होता है, बाढ़ आती है। तो बाढ़ आने से क्या होता है, बाढ़ का पानी सारा जितना ऊपर का अर्थ का जो ऊपर जो लेयर है, मतलब सॉइल जो है, उसे क्या करते हैं,
बारिश के साथ ही वो ले जाते हैं, उस पानी जो ढह जाते हैं उसके साथ भी मिट्टी भी चले जाते हैं ऊपर का। और ज़्यादातर ये पहाड़ी इलाकों में जब पहाड़ से पानी आते हैं तो ऊपर का जो सॉइल का जो लेयर है उसे भी वो साथ में लेके आते हैं। दिस मेक द स्लोप अनफिट फॉर कल्टीवेशन, और इसके वजह से जो स्लोप में खेती करते हैं तो वो खेती के लिए उपयोग तब हम लोग नहीं कर सकते हैं, और या फिर वहाँ पर खेती करने से वो अच्छी तरह चीज़ें भी नहीं उगते हैं। और ये है ऐसा ही एग्ज़ाम्पल चंबल वैली है मध्य प्रदेश का। ए रिवर कमिंग डाउन द हिल कैरीज अ लॉट ऑफ मड विथ इट। जब पहाड़ के ऊपर से नदी बह के आते हैं तो उसके नदी के पानी के साथ बहुत सारे कीचड़ या फिर मिट्टी भी साथ में आते हैं। अपॉन रीचिंग द प्लेन द फ्लो ऑफ द रिवर स्लो डाउन, इट लीव्स द पार्ट ऑफ द सॉइल ऑन इट वे। और जब ये प्लेन में आते हैं, प्लेन सरफेस में आ जाते हैं तो पानी का बहाव भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं और तब मिट्टी ऐसे उसी जगह पे रह जाते हैं। Over the period of time, soil accumulate and make the river change its course। और धीरे धीरे इसी तरह जब नदी इस तरह से मिट्टी लाते हैं तो एक जगह पे जब जम जाते हैं तब क्या होता है, नदी अपने दिशा भी चेंज कर लेते हैं, क्योंकि मिट्टी के जमने के वजह से तो वो क्रॉस नहीं कर पाता है, तो फिर वो अपना डायरेक्शन भी चेंज कर लेता है। We may have heard the yellow river in China called Wangho. It was known as the sorrow of China because it changed its course very often. This result in loss of life and property। और ऐसे ही रिवर अपना डायरेक्शन चेंज करने वाला ही एक एग्जाम्पल है येलो रिवर इन चाइना। ये है जो हम लोग वांगहो के नाम से भी जानते हैं और इसे सॉरो ऑफ चाइना कहते हैं। इसे सॉरो ऑफ चाइना किस लिए कहते हैं, क्योंकि ये नदी हमेशा क्या करता है, अपना रुख बदल लेते हैं, अपना रास्ता बदल लेते हैं, और ये नदी अक्सर अपना दिशा बदलते रहते हैं। और इसके वजह से, दिशा बदलने की वजह से क्या होता है, ये बहुत सारे जीवन, लोगों के बहुत सारे जान भी जाते हैं और प्रॉपर्टीज़ का भी हानि होता है। इन बिहार रिवर कोसी which can course frequently cause great havoc in 2008 when lakhs of people were affected। और ऐसा ही और एक एग्जाम्पल है हम लोग के इंडिया में ही, और वो है बिहार का कोसी रिवर। और ये इसी तरह ही कि अपना डायरेक्शन चेंज कर लिए थे, और इसके वजह से 2008 में क्या होता है, लाखों लोगों का जान गए हैं। विंड कॉजेज सॉइल इरोजन। विंड के वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पढ़े थे कि फ्लड के वजह से या फिर बाढ़ के वजह से सॉइल इरोजन। अभी हम लोग पढ़ेंगे विंड के वजह से, हवा के वजह से भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। इन डेजर्ट एंड सेमी डेजर्ट रीजन वेयर स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो एंड गुड पार्ट ऑफ टॉप सॉइल इज कैरिड अवे। और रेगिस्तान में क्या हम लोग देखते हैं, जब जोर का हवा आता है तो ऊपर का लेयर क्या होता है, हवा के वजह से हवा के बहाव से ही उसी डायरेक्शन में वो उस हवा के साथ साथ मिट्टी भी उड़ के चले जाते हैं।
और इस तरह से बहुत सारे और टॉप पार्ट मतलब सॉइल का एक अच्छा पार्ट चला जाता है हवा के साथ, और इसके वजह से क्या होता है वहाँ का जो मिट्टी है वह ऊपर का जो फर्टाइल लैंड है वो भी चले जाते हैं, और मिट्टी का जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाता है, और इसके वजह से पेड़ पौधे क्या होता है उसमें उगते नहीं हैं। Quite often the root of the plant lose their soil covered and the plant dies। और है उनके आसपास से मिट्टी हट जाते हैं तो वो होल्ड नहीं कर पाता है, वो पौधा क्या मिट्टी पे होल्ड नहीं कर सकता है, और उसको जितना भी न्यूट्रिएंट चाहिए, मिट्टी से जितना वो उसको खाना चाहिए उसको वो परफेक्ट अमाउंट नहीं मिलते हैं, तो इसकी वजह से वो मर जाते हैं। ह्यूमन बींग ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। हम लोग इंसान भी क्या करते हैं सॉइल इरोजन करते हैं। किस तरह से? रूट ऑफ ट्री एंड प्लांट होल्ड द सॉइल टुगेदर। फेलिंग ऑफ ट्री और डिफॉरेस्टेशन इज द मेजर कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। हम लोग इंसान भी सॉइल इरोजन का कारण है। किस तरह से? हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं कि प्लांट या फिर ट्री, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं वो लोग क्या करते हैं मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं, अपने रूट के हेल्प से मिट्टी को होल्ड करके रखते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए या फिर बड़े बड़े मॉल बनाने के लिए क्या करते हैं, घर बनाने के लिए हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं, हम लोग काटते हैं। जब हम लोग काटते हैं तो फिर क्या होता है, वो ट्री ही नहीं है, वो कैसे होल्ड करेगा, तो वो मिट्टी ऊपर का जो लेयर है वो हट जाता है। When trees are cut down, the soil become loose and is easily carried away। जब ट्री हम लोग काट देते हैं तो वहाँ का जो मिट्टी है वो लूज हो जाता है, और जब बारिश होता है या फिर हवा देते हैं तो उसके साथ ऊपर का जो लेयर है वो बह जाते हैं। प्लाउइंग ऑफ हिल स्लोप इज येट अनदर ह्यूमन फैक्टर दैट लीड टू सॉइल इरोजन। और आज लोग क्या करते हैं पहाड़ों में क्या करते हैं खेती करते हैं, तो क्या करते हैं तो हम लोग हिल स्लोप्स को क्या करते हैं कट करते हैं, जैसा यहाँ पर हिल स्लोप को ऐसे कट करके हम लोग क्या करते हैं स्टेप बना के वहाँ पर खेती करते हैं। जब हम लोग ट्रीज़ को कट करते हैं पहाड़ों में, मिट्टी लूज हो जाता है। जब पानी बरसात आते हैं तो ऊपर से जब पानी आ जाता है तो वो मिट्टी भी ढह जाते हैं। तो इसी तरह हम लोग ह्यूमंस भी इसका एक मेन कारण है। ओवरग्रेजिंग बाय कैटल ऑल्सो कॉज सॉइल इरोजन। जब एक जगह पे बहुत ज़्यादा गाय भैंस ये सब चरते हैं तो भी सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि सारे गाय भैंस वो लोग क्या करेंगे, सारे पेड़ पौधे को खाएंगे, तो जब खाएंगे तो बराबर ट्रीज नहीं होगा, तो जब ट्रीज नहीं होंगे तो मिट्टी को कैसे होल्ड करेंगे, तो लूज होगा मिट्टी, तो जब बाढ़ आएंगे या फिर बारिश गिरेंगे तो पानी के साथ वो ऊपर का जो लेयर है सॉइल है वो भी ढह जाएंगे। आज का मैं वीडियो में यहीं पे एंड करूँगी, तो बाकी का जो पार्ट है मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी, क्योंकि मैं अभी पूरा चैप्टर अगर मैं कंप्लीट करूँगी तो वीडियोस बहुत लंबी हो जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आए होंगे। अगर अच्छे लगे तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय बाय।